नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी दोस्तों, देखिए एक चीज़ बताऊंगा। प्रथम पाली का जो आंसर की था यूपीपीएससी डेली न्यूज़ के द्वारा दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और डायरेक्ट कमेंट करना शुरू कर देते हैं। मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप सभी लोगों को कमेंट करने का बहुत शौक है तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट किया करें। जैसा कि कुछ बच्चे अपने आप को बहुत होशियार साबित करने के रूप में कमेंट किए हैं कि भाई आपका ये क्वेश्चन ये है कि आपने क्या करके आंसर दिया है, ये गलत होगा। मैंने साफ साफ बता दिया था कि मैथ के जो क्वेश्चन है वो मेरे थोड़े से वीक हैं, इसलिए उनको आप सभी लोग अपने स्तर से देख लेंगे। और साथ में ये भी कहा था कि इजीली आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि क्या रहेगा उसका आंसर, कैसे रहेगा, उसके सोर्स के साथ ही। तो ये सारी चीज़ें मैंने कही थी। और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि जितने बुद्धिमान बनने वाले लोग हैं ना, सारे जो 100 में से 100 की ये लोग हैं, जो एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही जो 100 में 100 की ये लोग, वो एक्चुअल में जा कर के जब ये आपकी पेपर आई ना ऑफिशियल साइट पे, आपने देखा होगा ना, अब उनको जाके समझ में आ रहा होगा कि मैं -2 में चल रहा हूँ। ये स्थिति है उनकी। तो फिलहाल ज़्यादा ना करें, हिसाब से अपना देखें। मैंने जो क्वेश्चन बताए उनमें से लगभग आप सभी लोग के काफ़ी हद तक सही हैं, और जो मैथ पोर्शन है उन्हीं में थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन हैं। मैं बात करूंगा इसके कट ऑफ को लेकर, साथ में परीक्षा में क्या हुआ, कितने अभ्यर्थी बैठे, क्या सीन रहा, कैसे सारी चीज़ों को लेकर के। तो अभी मैं प्रयागराज की स्थिति के साथ आप सभी लोगों को शुरू करूँगा। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कई ऐसे सेंटर थे जैसे बलरामपुर के, उन सेंटरों में पूरी सेंटर की सेंटर डूबी पड़ी हुई थी। कई ऐसे सेंटर थे जौनपुर में जहाँ पे छात्रों को जाने के लिए कई ओवर ब्रिजों को इस प्रकार पार करना पड़ा है। पूरा ओवर ब्रिज डूबा डूबा पड़ा हुआ था भाई, नीचे कहीं टूटा हुआ है। मतलब इतनी मुश्किलों के साथ लोगों ने कुछ फ़ोटो भी भेजा है, वो भी मैं आप सब लोग के साथ साझा करूँगा। कैसी रही पेपर, क्या रही स्थिति, इसके विषय में भी अभी मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है, ये है बलरामपुर के एक सेंटर की हाल। जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी लोग एकदम साफ साफ देख लीजिए भैया, ये है बलरामपुर का एक सेंटर, और यहाँ पे छात्र जा रहे हैं पेपर देने। मतलब क्या ही सीन है। कुबेरमती पांडे मेमोरियल इंटर कॉलेज की ये सीन है। गाड़ी कैसे खड़ी है ये देख लीजिए। यहाँ के बच्चों ने कैसे पेपर दिया होगा, क्या पेपर में लिखा होगा। 100 में 100 किया है, 100 में 50 किया है, क्या स्थिति बनी है, ये आप सभी लोग स्वयं फ़ोटो को देख करके डिसाइड कर सकते हैं। तो आइए हम आगे अब चलते हैं, आप सभी लोग को कुछ तथ्य और बताते हैं, फिर उसके बाद हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे। सिर्फ आपका ही नहीं, जितने छात्र थे सबके साथ ये चीज़ें हुई हैं। सामान्य ज्ञान के असामान्य सवालों में उलझे हैं सभी अभ्यर्थी। अगर मैं बात करूं तो, अगर प्रयागराज की बात कर लूं तो जिसमें 76 केंद्रों में हुई प्रारंभिक परीक्षा अर्हता में 82.5% रही उपस्थिति। क्वालिफाई करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो छात्रों ने पेपर दिया, एकदम इजी सहज जैसा क्वेश्चन लगा। 100 क्वेश्चन उन्होंने किया। घर जाने से पहले तक भी वो एकदम श्योर थे कि 5-7 क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी मेरे सारे सही होंगे। जैसे ही घर पहुँचे तो कुछ पेपर पहले ही लीक होने की बात होने लगी, जो फ़ोटो वायरल हो रहा था, जैसा कि चैनल पे वीडियो पे दिया जा चुका है। उसमें कुछ उलझे, शाम तक होते होते पूरी पेपर आपकी अपलोड हो गई। छात्रों ने जब देखना शुरू किया तो उनके जो 7 और 8 के आंकड़े थे वो पहुँचे 50 पे। गलती के जो 7 और 8 के आंकड़े थे वो 50 पे पहुँचे। अब 50 क्वेश्चन सही, माइनस कर दिए, 50 पूरा चला गया, वो माइनस में चले गए। कई लोग, कई प्लस में भी जा रहे हैं तो 60 के अंदर हैं। मतलब कहने का ये है कि काफ़ी छात्रों के साथ, अच्छे छात्रों के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं कि वो 60, 65, 70 के बीच के आंकड़े को ही अपने आप में अभी रखे हुए हैं। और उस पर भी एक चीज़ और है कि कई कोचिंग संस्था और कई इंस्टीट्यूट वाले जो हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर वो अलग बता रहे हैं, कुछ लोग अलग बता रहे हैं। और आपके सबसे बड़े दद्दा जब यूपीएससी वाले आएंगे तो आपको एकदम ऐसा आंसर की देंगे जिसमें 10-12 क्वेश्चन आप सभी लोग को ऊपर नीचे होंगे। तो आप सभी लोग स्वयं समझिए। और रही बात, अब मैं बात करूंगा इसके कट ऑफ की। सारे तथ्यों और सबूतों को देखने के बाद, समझने के बाद, चैनल की तरफ से ये चीज़ को एनालिसिस किया गया है कि आपके जो कट ऑफ रहेंगे वो 60 से 65 के बीच में ही रहेगा। लेकिन एक पॉइंट इसमें ये भी आ रहा है कि कई लोगों का ऐसा भी मानना है, ऐसा कह भी रहे हैं कि जो कट ऑफ होगी इसमें कट ऑफ जारी न करके छात्रों को इसकी मार्कशीट दी जाएगी।
ठीक है। तो उस मार्कशीट का क्या उपयोग होगा? जैसे जिन छात्रों का 70% है पेट में कटाव, तो जब सरकार कोई वैकेंसी देगी जैसे लेखपाल के लिए, तो लेखपाल के लिए अलग से एक एलिजिबिलिटी देगी। आपका पेट में 70% जो होंगे वो लोग लेखपाल की परीक्षा को भर सकते हैं, और जिनका 70 से कम होगा वो लोग अभी इंतजार करिए, हो सकता है सरकार एक नई वैकेंसी दे जिसमें 70, 67, 68, 65 तक के वालों को लिया जाए। फिर एक नई वैकेंसी आएगी जिसमें 60 तक के लोगों को लिया जाए। तो ऐसे करके सरकार की एक मंशा ये भी है कि जो एक एग्ज़ाम में इकट्ठे 10 लाख 15 लाख की भीड़ होती थी, उस भीड़ को तोड़ करके कुछ कम संख्या में करके पेपर को भी आसानी से कराया जा सके। और जो तमाम अभ्यर्थी ऐसे जो क्वेश्चन में विवाद ला करके कोर्ट में ले जा करके पूरी परीक्षा को तहस नहस कर दिया करते थे, तो उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। साथ ही में जो पेपर लीक होने का प्रकरण है, इनमें भी काफ़ी कमियां आएंगी, क्योंकि जब हमारे पास सेंटर कम होंगे तो सेंटर कम होने के साथ साथ ही हम काफ़ी जगहों पे प्रशासन के द्वारा उसकी देखभाल कर पाएंगे। तो ज़्यादा जगहों पे देखभाल होने के कारण ऐसी जो पेपर लीक होने की घटनाएं होती थी ये कम होंगी, ये उम्मीद लगाई जा रही है। बाकी देखते हैं, बाकी उम्मीद यही है कि 60-65 मिनिमम जो एग्ज़ाम के आंकड़े होंगे इसी पे पेट का कटाव रहने वाला है। मार्कशीट जारी होगी आप सभी लोगों की, और कुछ दिन में ये चीज़ें आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगी। रही बात चैनल की ओर से आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित और अन्य भर्ती विभाग से संबंधित अपडेट और समाचार दी जाती है। जो सबसे सच्ची और अच्छी अपडेट होती है वही आप सभी लोगों के पास चैनल की ओर से बताया जाता है। चैनल की तरफ से किसी भी प्रकार की न्यूज़ कटिंग को पढ़ करके आप सभी लोगों को नहीं दिखाया जाता। हाँ, जो न्यूज़ कटिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबूत के तौर पर आप सभी लोगों को दिखाना होता है, उसी को दिखाया जाता है। बाकी अन्यथा किसी भी और सोर्स के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी नहीं दी जाती। खुद के जो सूत्रों से जानकारी मिलती है वही जानकारी आप सभी लोगों के पास दी जाती है, और 110% वो सत्य जानकारी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। बाकी वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स करके भी बताएं। ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।